इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइंसदान डॉक्टर अतारुमान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले तो आपको डॉक्टर साहब वेलकम टू बाखबर सवेरा। आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि पाकिस्तान का भी शुमार उन ममालिक में हो गया है जो कि कोरोना के हवाले से वैक्सीन तैयार कर रहा है। इस वैक्सीन के हवाले से बताइएगा, ये मार्केट में कब तक आ जाएगी वैक्सीन और इस पर कब से काम शुरू कर दिया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वैक्सीन जो है ये एक चाइना की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स सिर्फ जानवरों के ही ऊपर नहीं बल्कि इंसानों के ऊपर भी, चाइनीज़ पॉपुलेशन के ऊपर भी कर लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आए हैं उसके। और अब फ़ेज़ 3 में वो जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल जैसी ड्रैप का अप्रूवल मिलता है ये शुरू हो जाएंगे। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इसमें तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे ड्रैप के अप्रूवल के बाद। उसके बाद इसकी जब चाइना में जब अप्रूवल हो जाती है इस वैक्सीन की, तो उसके बाद फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। और मुझे अंदाज़ा है कि तकरीबन फरवरी मार्च तक अगर हर चीज़ स्मूथली जाए तो फरवरी मार्च तक अगले साल ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी दुनिया भर में। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि हमारे ताउन के साथ ये वैक्सीन तैयार हो रही है। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रिसर्च का इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, जहां 120 बेड का अस्पताल भी मौजूद है उसके अंदर, वहां पे चाइनीज़ साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसके ऊपर काम होगा, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर। अच्छा, अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या ये वैक्सीन पाकिस्तान में भी तैयार की जाएगी या हम चाइना से ही इसको इम्पोर्ट करेंगे? इनिशियली जो है ये अब एग्रीमेंट के ऊपर होता है आगे। अभी तो क्लिनिकल ट्रायल्स का एग्रीमेंट हुआ है। इसके बाद जब मार्केटिंग एग्रीमेंट यहाँ की किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ होता है तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि ये सिर्फ चाइना में ही डेवलपमेंट ना हो, इसकी जो प्रोडक्शन ना हो, बल्कि पाकिस्तान में भी हो। मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी तक ह्यूमन वैक्सीन बड़े स्केल पे कोई हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, ना यहाँ तैयार होती हैं और हम बहुत पीछे हैं इस फील्ड में। तो ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि हम टेक्नोलॉजी एक्वायर करें चाइना से और हम मिलकर यहाँ पे प्रोड्यूस करें। लेकिन अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा ये कहना कि यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चाइना जो प्रोड्यूस करेगा तो उसमें बहुत सारी डिमांड होगी वैक्सीन की बहुत सारे ममालिक से, तो पाकिस्तान को प्रेफर किया जाएगा क्योंकि हमारे ताउन से ये तैयार की जा रही है। डॉक्टर साहब, 20 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें जेनर इंस्टीट्यूट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैक्सीन ट्रायल्स हैं वो बड़े आगे हैं, वो इस वैक्सीन रेस में काफ़ी आगे हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक चाइना सामने आया और चाइना ने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के ट्रायल्स कंप्लीट भी कर लिए और अब बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करना बाकी रह गया है। क्या वजह हुई इसकी कि चाइना को इतनी जल्दी कामयाबी मिली? बात यह इस पर दुनिया की 130 कंपनियां तकरीबन हैं जो कि वैक्सीन डेवलपमेंट में मसरूफ़ हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं। बरतानिया का जो ऑक्सफर्ड का जिसका आपने जिक्र किया, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन पे काम हो रहा है, क्योंकि पहले से इनके पास स्ट्रक्चर मौजूद था, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, मर्स वायरस के सिलसिले में जो काम हो रहा था, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा एडवांटेज था। लेकिन और भी कंपनियां, इस वक्त कई कंपनियां हैं जो फ़ेज़ 3 में भी ले जा चुकी हैं वैक्सीन की डेवलपमेंट, जिसमें चाइनीज़ कंपनीज़ भी हैं और यूरोप की भी कंपनीज़ हैं और अमेरिकन कंपनीज़ भी हैं। तो ये जो है एस्ट्राजेनेका के साथ ऑक्सफोर्ड का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके साथ मिलकर ये डेवलप की जा रही हैं वैक्सीन। लेकिन कौन सी वैक्सीन कामयाब होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से और अलग अलग किस्म की वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं, तो वो जो है वो वक्त बताएगा, वो क्लिनिकल ट्रायल्स पे मुनसर होगा। ये तो क्लिनिकल ट्रायल्स पे मुनसर होता है कि जो मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन जो प्रोड्यूस की जा रही हैं उनका क्या आगे से रिपोर्टेशंस क्या होंगे, इनका रिएक्शन क्या असर, वो कितनी कामयाब साबित होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जैसे हमने कोरोना वायरस के हवाले से जब इसका इलाज भी हो रहा था तो बहुत सारी ऐसी वैक्सीन मेडिसिन जो कि मार्केट में, इसके बाद हमने देखा कि मार्केट में उनकी शॉर्टेज भी होगी, गो के वो डायरेक्टली उनका कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक नहीं था। अभी जो स्पेसिफिकली वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए बनाई जा रही है, क्या वो इतनी तादाद में होगी कि पाकिस्तान के वाम जिस तरीके से उसको बहुत सारे लोग शिकार भी होते जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हो? जी, अब दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो मेडिसिन की बात आप कर रही हैं, तो एक मेडिसिन डेवलप करने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। जी जी। और ये बदकिस्मती से जब सार्स और मर्स आया था तो इस पर कोई बहुत कम रिसर्च हुई और कोई मेडिसिन इस किस्म के वायरसेस के लिए तैयार नहीं की जा सकी। वैक्सीन जो है वो मेडिसिन नहीं होती बल्कि प्रिवेंटिव होता है कि आप वैक्सीन लगा ले तो आप पर हमला नहीं होगा वायरस का। तो वैक्सीन जो है
इसकी वो खुसूसी तौर पे इसी वायरस के लिए डेवलप की जा रही है और इससे बहुत पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर ये जो लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे उनके ऊपर अगर वायरस ने हमला भी किया तो बहुत हल्के तरीके से करेगा। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग री इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं और काफ़ी लोग अब री इन्फेक्शन के हवाले से सामने भी आ रहे हैं पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ लोगों की अजम्पशन है या वाकई इसमें कोई हकीकत भी है? इसमें यकीनन हकीकत भी है, क्योंकि ये नया वायरस है और ये पता नहीं, आमतौर पे जो प्रोटेक्शन होती है वो 8, 10, 12 महीने के लिए होती है, लेकिन लगता ये है कि ये वाला वायरस जो है इसमें 2-3 महीने से ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती और जो एक दफ़ा इन्फेक्ट हो चुका है वो दोबारा इन्फेक्ट हो सकता है। और ख़ास तौर पे क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में इसी इदारे के अंदर जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का एक हिस्सा है, जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ पता चला है कि वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है और क्योंकि ये म्यूटेट कर रहा है तो इसकी वजह से री इन्फेक्शन भी हो सकता है कि एक शक्ल में वो आपको जो वायरस था जिसने अटैक किया था उसके खिलाफ तो कुव्वत मुदाफ़ियत हो गई, लेकिन जब दूसरी शक्ल में आया और वो दोबारा अटैक कर सकता है आपके ऊपर। तो दोबारा री इन्फेक्शन के केसेस पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ऑब्जर्व किए गए हैं कि दोबारा 2-3 महीने बाद या कुछ केसेस में 1 महीने बाद री इन्फेक्शन भी मुमकिन है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में वो लोग जो कि इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं उनमें भी देखने में आया कि इस वायरस से दोबारा से अटैक किया। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अतार रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैक्सीन के बयान है और कहा जा रहा है कि भी जनवरी और फरवरी में हो गया और पाकिस्तान में इस हवाले से प्रोडक्शन ही बट क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो ज़रूर होंगे। खैर जी, अब आगे